हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10 के कृतिका बुक से माता का आंचल पाठ को पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 में पढ़ा कि कैसे जो है लेखक तरह तरह के नाटक क्या करते थे। वे मिट्टी, पत्तियों आदि से भोजन तैयार करते थे। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता और मोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। टूटे चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। क्या है कि वे लोग कभी कभी जो है वे लोग बारात निकालते थे और टीन से वे बाजा बजाते थे और मोले को घिसकर उसकी शहनाई बनाते थे। फिर जो है टूटी हुई चूहेदानी को पालकी बनाते थे और वे बकरे में चढ़कर तो बरामदे के एक छोर से दूसरे छोर तक जाते थे। फिर क्या है, वहां काट की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हुए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहर डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहर उघार कर दुल्हन का मुख रखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। क्या कह रहे हैं हम लोग कि वहां पे जो है वे लोग एक मटके को घड़ा, जिसे कि वे लोग गोबर से लिपकर आम और केले के टहनियों से सजा कर रखते थे और वहां पहुंचकर बारात वापस लौट आती थी। लौटते समय वे लोग क्या करते थे कि खटिये में जो है लाल पर्दा डालकर उसमें दुल्हन को लाते थे। और जैसे ही उनके पिता दुल्हन को देखते, वे लोग हंसकर वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती क्या जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिन्नी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बेल बनकर मोट खींचने लग जाते। फिर क्या करते थे वे लोग, थोड़ी देर बाद फिर सभी लड़के एक साथ इकट्ठे हो जाते थे और आपस में मतलब बात करते हैं कि चलो अभी खेती करते हैं। फिर क्या होता था कि बरामदे के छोर में वे घिन्नी चढ़ाते और उसके नीचे के गली को कुआं मान लेते थे। फिर एक पतली रस्सी से एक मिट्टी का बनाया हुआ छोटा सा बर्तन को बांधकर गराड़ी में लटका देते थे और दो लड़के जो है बेल बनकर उसे खींचते थे। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे। वे लोग क्या करते थे कि चबूतरे को वे लोग खेत बनाते थे और पत्थर को बीज और लकड़ी को हल जुआठा मान लेते थे। फिर जब उनकी फसल तैयार होती थी तो वे उसे काट भी लेते थे और काटते समय गाते थे। क्या गाते थे? ऊंच नीच में बई क्यारी, जो उपजी सो भाई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? फिर क्या है, जो है वे उनकी फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोनते थे। फिर कसोरे यानी कि मिट्टी का बना हुआ छिछला कटोरा, जिसे वे सूप बनाते थे। सूप यानी कि जैसे महिलाएं होती ना, जैसे चावल वगैरह साफ करती है, उसे सूप कहते हैं। फिर वे मिट्टी के दिए को तराजू बनाते थे और फसल को मापते थे और उनका राशि तय करते थे। फिर उनके बाबूजी आकर पूछते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। फिर जैसे उनके पिताजी ये बोलते थे तो वे लोग खेत को छोड़कर हंसते हुए वहां से भाग जाते थे। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। और ऐसे नाटक जो है वे हमेशा किया करते थे और रास्ते में जाने वाले लोग भी एक पल के लिए वहां खड़े होकर उन्हें उनके तमाशे को देखते हैं। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे
जब वे बेले में जाते हुए आदमियों के झुंड को देखते थे तो वो क्या चिल्लाते थे कि चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी, वो इस तरह चिल्लाने लगते थे। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहरदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। वे जो है बड़ी जोर से चिल्लाते थे। क्या चिल्लाते थे? रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कन्या हमार मेरी। वे इस तरह चिल्लाते थे। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। एक बार क्या है कि वे जैसे एक बार वैसे ही वे चिल्ला रहे थे तब एक बूढ़ा दूल्हा यानी जिसका थोड़ा उम्र थोड़ा ज्यादा हो गया था, उसने ढेलों से मारते हुए बहुत दूर तक उन्हें भगा दिया था। लेखक कहते हैं कि उनके जैसा घोड़मुहा यानी अजीब तरह का मुंह वाला आदमी उन्होंने कभी नहीं देखा था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। फिर क्या होता था कि जब आंधी आती थी तो और आंधी के चले जाने के बाद वे आम के बागान की ओर दौड़ पड़ते थे और वहां वे चुन चुन कर गोपी आम को खाने लगते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। फिर क्या होता है कि एक दिन आंधी आई तो सब लोग जो है आम खाने के लिए बगीचे की ओर दौड़ पड़ते हैं। आकाश काले बादल से घिर गई, फिर बिजली भी चमकने लगी और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ की टहनियां जो है हिलने लगी। तब वे लोग चिल्लाने लगते हैं कि एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। वे इस तरह से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अंठाई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। फिर उन्हें लगा कि बारिश रुक जाएगी, लेकिन बारिश जो है और जोर से बारिश होने लगा। बारिश रुकी ही नहीं। फिर वे लोग खुद को बचाने के लिए क्या कहते हैं, आम के पेड़ से चिपक के खड़े हो जाते हैं। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला। फिर क्या होता है कि जब बारिश बंद हो जाती है तब उन्हें जो है बाग में बहुत सारे बिच्छू नजर आते हैं। तो वे डर कर भागने लगते हैं। तो भागते भागते उनमें से उनके ग्रुप में जो है एक लड़का था बेजू। वो थोड़ा ढीठ टाइप का मतलब नटखट था। तो रास्ते में जो है भागते वक्त उन्हें क्या एक बूढ़े आदमी मिल जाते हैं जो मूसन तिवारी नाम रहता है। तो उनको बेजू उनको देखकर चिढ़ाकर बोलता है कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। बेजू उन्हें इस तरह बोलता है। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जैसे वे सब उन्हें चिढ़ाने लगे तब जो है मूसन क्या कहते, तिवारी उन्हें दौड़ाने लगते हैं और वे लोग एकदम इतना तेज भागे कि अब बस अपने घर की ओर बहुत तेजी से भाग गए। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9 2 11 हो गया। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। फिर क्या होता है कि जब बच्चों को वे लोग पकड़ नहीं पाते हैं, क्या नाम था उसका, मूसन तिवारी, जब उन्हें पकड़ नहीं पाया तो सीधे स्कूल चला गया उनके। और वहाँ की जो है उनके गुरुजी यानी टीचर को 4 लड़कों को लेखक और बेजू को पकड़ कर लाने के लिए भेजते हैं उनके घर कि उन्हें पकड़ के लाओ। तो बेजू तो वहां से भाग जाता है, लेकिन लेखक जो है पकड़ा जाते हैं और उन्हें पकड़ के गुरुजी के पास लाया जाता है। गुरुजी उन्हें खूब डांटते हैं। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे।
रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। फिर क्या है, जब उनके पिताजी को ये बात पता चली कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो वे दौड़ते दौड़ते पाठशाला गए। फिर उन्हें गोद में उठाकर प्यार करने लगे और फुसलाने लगे। पर लेखक जो है चुप होने वाले नहीं थे। वे रोते रोते जो है उनका आंसुओं से उनका कंधे को वे भिंगा दिए। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते करते फिर जो है वो गुरुजी से उनके विनती करके उनको घर लेके जाने लगे। तो रास्ते में फिर उन्हें वही साथी लड़कियों का उन्हें झुंड मिल गया और वो जोर से नाचते और गाते जा रहे थे। वे लोग गा रहे थे क्या, माही पकाई गर गर पुआ, हम खाए पुआ ना खेला जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाला मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। फिर क्या होता है, ये सब देखकर लेखक जो है वे लोग गा रहे थे क्या, वे बच्चे माई पकाई गर गर पुआ हम खाए पुआ ना खेलब जुआ, ये सब गा रहे थे। तो ये सब देखकर जो है लेखक अपना रोना भूल जाते हैं और वे गोद से उतरकर वो भी लड़कों के साथ गाने लगते हैं। फिर सब लड़के जो है मकई के खेत में जाते हैं। वहां पर बहुत सारी चिड़िया दाना चुग रही होती है और सभी दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगते हैं, पर एक भी चिड़िया को वे पकड़ नहीं पाते हैं। फिर वे सब अलग खेत से अलग खड़े होकर गाते हैं कि राम जी की चरई राम जी का खेत खा लो चिरई भर भर पेट। इस तरह वे गा रहे हैं। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान चाहे लड़कों का खिलौना, सचमुच लड़के और बंदर पराई पी नहीं समझते। फिर इन लोगों को देखकर जो है लेखक के बाबूजी और गांव के आदमी लोग खड़े होकर इनका तमाशे को देख रहे थे और हंस रहे थे। वे क्या कहते हैं कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, सचमुच लड़के और बंदर पीर पराई नहीं समझते। मतलब लड़के और बंदर अपने पराये को नहीं जानते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चित, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहू लुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। फिर क्या होता है कि ये लोग जो है एक टीले पर जाते हैं और चूहे के बिल से पानी को निकालने लगते हैं। पानी निकालते निकालते जब सब थक जाते हैं तो उसी समय जो है बिल में से एक सांप निकल आता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं और बेतहाशा भागने लगते हैं। भागते भागते कोई मुंह के बल गिरता है, तो कोई चित होके, किसी के दांत टूट गए तो किसी के सर फूट गया। सभी गिरते पिटते पड़ते भागने लगते हैं। लेखक का सारा शरीर लहूलुहान हो गया और पैरों के तलवे जो हैं कांटों से छिल गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए, जाकर उसी की गोद में शरण ली। फिर जो है कवि सॉरी लेखक दौड़ते हुए घर आते हैं और घर में घुस जाते हैं और उनके बाबू जो है उस टाइम पे बरामदे में बैठ कर हुक्का पी रहे होते हैं। उन्होंने लेखक को पुकारा, लेकिन वे ध्यान नहीं देते हैं और सीधे दौड़ते हुए उसकी माँ के पास चले जाते हैं और उनकी गोदी में जाके बैठ जाते हैं। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। फिर क्या है कि उनकी माँ उस वक्त जो है, जब लेखक आते हैं तो उनकी माँ उस वक्त चावल साफ कर रही होती है। वे उनके आंचल में जाकर छिप जाते हैं। उनको डर से कांपता हुआ देखकर उनकी माँ जोर जोर से रोने लगती है। फिर लेखक से पूछने लगती है कि क्या हुआ। कहीं उनका गले कभी उनको गले लगाती तो कभी उनके अंगों को पोंछकर चूमने लगती है।
झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। फिर जो है हल्दी पीस कर उनके घावों में लगाया जाता है। घर में कोहराम मच जाता है कि क्या हो गया। उनका सारा शरीर जो है थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। वे अपनी आंखें खोलना चाहते थे पर खोल नहीं पाते थे। और उनकी माँ जो है उनके होठों को, कांपते हुए होठों को बार बार देखती थी और रो रोते रहती है और उन्हें बड़े प्यार से गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदवे की छाया ना छोड़ी। फिर क्या है, उसी समय जो है उनके बाबूजी दौड़कर आते हैं और उसकी माँ की गोद से लेखक को अपनी गोद में लेने लगते हैं। लेकिन लेखक जो है क्या है, अपनी माँ की गोद से उठते ही नहीं है। वे बस अपनी माँ के गोद में ही रहना चाहते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।